हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका कॉलेज। मैं हूं युवराज सिंह और आपको नेक्स्ट इस क्लास में सिखाऊंगा मैं इफ़ एल्स एलिफ के साथ साथ नेस्टेड लूप। तो यहाँ पर मैं विजुअल स्टूडियो पर आपको दिखाता हूँ। ये पिछले वीडियो का कोड है जो कि मैंने लिखा था यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज़ करके, लॉजिकल ऑपरेटर था। तो इसी को अगर हम नेस्टेड लूप से करें तो किस तरीके से करेंगे और नेस्टेड लूप होता क्या है, क्या काम करता है, वो सब मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर जैसे कि एंड ऑपरेटर है तो यहाँ पर दोनों कंडीशन चेक होती हैं। तो नेस्टेड लूप में क्या होता है कि किसी कंडीशन को रन करते हैं। अगर जैसे कि इफ़ की कंडीशन अगर ये वाली रन होती है कि कोई भी वैल्यू 5 से डिवाइड जा रही है पूरी पूरी, तो आगे एंटर रन करेगा। यहाँ पर मतलब जो लूप है इफ़ है ये अंदर वर्क करेगा। तो यहाँ पर कोड अंदर रन करेगा तो यहाँ पर एक और कंडीशन आ जाएगी। तो इस तरीके से काम करता है। तो इसे मैं अब इफ से नेस्टेड इफ में करके दिखाता हूँ आपको, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो भी हमारा नंबर है वो 5 और 7 से डिविजिबल बाई है। तो यहाँ पर प्रिंट करेगा 5 और 7 से डिविजिबल है, अगर नहीं है तो नॉट कर देगा। तो इसी को अगर हम नेस्टेड लूप में करेंगे तो किस तरीके से करेंगे यहाँ पर ये बताऊंगा मैं आपको। तो इसे हम अभी कॉपी कर लेते हैं और बाकी को अभी यहाँ से हटा देते हैं। तो हमारी इफ़ में कंडीशन क्या है? हमारी इफ़ में कंडीशन है अगर हमारा जो भी नंबर है वो 5 से डिविजिबल बाई है, तो फिर हमें यहाँ पर अगला नया यहाँ पर इफ़ चलाना होगा, हमें नई कंडीशन देनी होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने आइट्रेशन का यूज़ करेंगे। आइट्रेशन यानी कि फोर स्पेस या फिर टैब। तो यहाँ पर फोर स्पेस या टैब के बाद जो हम कोड लिखते हैं वो एक ब्लॉक ऑफ कोड बन जाता है, जो कि सेपरेट करता है बाकी कोड से। तो यहाँ पर हम दोबारा से इफ़ ले लेंगे, यानी कि इफ़ के अंदर इफ़, यानी किसी भी इफ़ के अंदर इफ़ हम लेंगे तो वो नेस्टेड बन जाता है। नेस्टेड हमारे एक्सप्रेशन होते हैं। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से कंडीशन आएगी। अगर हमारी पहली कंडीशन रन करती है, अगर कोई भी जैसे कि मान के लिए 15 हमारा एन है, तो 15 अगर 5 से डिविजिबल बाई जा रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये अंदर वाली इफ़ में रन करेगा। तो यहाँ पर हम डाल देंगे एन मॉड्यूलस 7 कि ये 7 से भी डिवाइड करे। अगर नहीं करता है तो लूप से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि अगर हमारा कोड 5 से डिवाइड करता है तो हमारा अंदर वाला कोड रन करेगा। अंदर वाला रन कोड क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो हमारा नंबर है वो 7 से भी डिविजिबल बाई होगा। तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा कि नंबर इज डिविजिबल बाई 5 एंड 7। अगर ये नहीं होता है तो यहाँ पर क्या करना होगा, अगर यहाँ पर अंदर एल्स भी लगेगा हमारा, तो एल्स के लिए हम एल्स में डालेंगे अगर हमारा यहाँ पर 7 से डिविजिबल बाय नहीं हो रहा है। अगर 5 से तो डिवाइड हो गया, इसके बाद 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर प्रिंट करेगा नंबर इज डिविजिबल बाई 5। सिर्फ इतना ही होगा, डिविजिबल बाई 5 एंड नॉट डिविजिबल बाई 7, नॉट बाई 7। तो इस तरीके से यहाँ पर आएगा। इसके बाद हमारा ये नेस्टेड इफ़ काम कर गया है। यहाँ पर पूरा पूरा हमारी कंडीशन इफ़ की हो गई है। यहाँ पर हमने दूसरा इफ़ भी चला दिया है। यहाँ पर नेस्टेड इफ़ कहेंगे से यहाँ पर हमारा एल्स भी हो चुका है। नेस्टेड इफ़ का इफ़ के बाद जो एल्स आएगा वो नेस्टेड एल्स हो गया। अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती है, मान के चलो हमारा जो नंबर दिया है वो 5 से ही नहीं डिवाइड होगा, तो अंदर तो कोड रन करेगा ही नहीं। तो फिर हमें यहाँ पर एल्स देना होगा। एल्स में क्या करेंगे हम, एल्स में फिर से हम नेस्टेड इफ़ का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अगर 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा एन इज डिविजिबल बाई 7 के 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये देखेगा। अगर 7 से डिवाइड हो जाता है तो यहाँ पर प्रिंट कर देगा नंबर इज डिविजिबल बाई 7 एंड नॉट डिविजिबल बाई 5, नॉट बाई 5। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसमें भी हम एल्स के अंदर भी इफ़ लगाते हैं, उसके बाद एल्स भी लगा सकते हैं। तो हम एल्स भी लगा के दिखा देते हैं यहाँ पर। तो एल्स लगा लेते हैं। एल्स में क्या होगा, यहाँ पर अगर हमारा नंबर 5 से डिवाइड नहीं हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 5 से डिवाइड नहीं हुआ है, तो ये एल्स में जंप कर जाएगा। एल्स में हमारा 7 से डिवाइड भी नहीं हुआ है, तो फिर क्या करेगा, एल्स में अगर 7 से भी डिवाइड नहीं होगा तो दूसरे एल्स को रन करेगा। दूसरा एल्स क्या कहेगा कि ये नंबर 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ना ही 7 से हो रहा है,
तो यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 5 एंड 7। तो इस तरीके से ये कोड रन करेगा जो पिछली वीडियो में हमने इफ एलएफ और एल्स से सिखाया है, वही कोड यहाँ पर इस तरीके से काम कर सकता है। इसे हम इफ एलएफ एल्स से भी कर सकते हैं, इसे हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करके भी कर सकते हैं, इसे हम नेस्टेड इफ से भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये कोड रन करेगा। तो अब इसे हम रन करके दिखा देते हैं। यहाँ पर हम नंबर एंटर करते हैं, 10 करते हैं, तो 10 में क्या आएगा, नंबर इज डिविजिबल बाई 5 एंड नॉट बाई 7। तो 5 से डिवाइड कर रहा है। अगर हम इसे दोबारा रन करते हैं और यहाँ पर अगर हम 35 देते हैं तो क्या आएगा, नंबर इज डिविजिबल बाई 5 एंड 7, दोनों से रन करेगा। अगर इसके अलावा हम कुछ ऐसा नंबर दे देते हैं जो दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम जैसे 36 दे रहे हैं तो यहाँ पर आएगा नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 7 एंड 5, दोनों किसी से भी मतलब डिविजिबल बाई नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम नेस्टेड इफ का यूज़ करते हैं। नेस्टेड यहाँ पर कंडीशनल एक्सप्रेशन का यहाँ पर यूज़ हो जाता है। अगला हम यहाँ पर नेस्टेड इफ का देख लेते हैं कोई दूसरा एग्जाम्पल लेकर, नेस्टेड इफ डॉट py। तो हमने यहाँ पर दूसरी भी फाइल बना ली है। अब यहाँ पर जैसे कि हम नंबर लेते हैं कुछ, n इज इक्वल टू हमारा 10 है, मान के चलिए n इज इक्वल टू 10 है। अब हम कंडीशन लगाते हैं, अगर हमारा 10 इफ n इज ग्रेटर देन 5, अगर हमारा 10 5 से बड़ा है तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट करना होगा बिगर देन 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे बिगर देन 5, ठीक है ना। अगर हमारा नंबर 5 से बड़ा है तो इसके अलावा हमारा कंडीशन दोबारा चेक होगी। यहाँ पर हम दोबारा चेक करना चाहेंगे कि हमें 5 से बड़ा चाहिए लेकिन 15 से बड़ा नहीं चाहिए। अगर 15 से बड़ा है तो उसे नोट कर दे वो। तो यहाँ पर हम दोबारा से कंडीशन लगा लेंगे, इफ़ n इज स्मॉलर देन, और 15 के बराबर भी हो तो भी चलेगा। तो फिर हम यहाँ पर स्मॉलर देन इक्वल लगाएंगे। अगर हमें 15 से कम चाहिए तो सिर्फ स्मॉलर लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर स्मॉलर देन इक्वल लगा लेते हैं। अगर हमारा 15 से कम या 50 होता है तो ही ये यहाँ पर ट्रू करे। तो यहाँ पर क्या करना है, इफ़ n इज स्मॉलर देन इक्वल टू 15। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा प्रिंट कर देगा बिगर देन 5 एंड स्मॉलर देन 15। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं प्रिंट करके कि बिटवीन 5 एंड 15। तो इस तरीके से यहाँ पर कोड होगा एंड 15। तो यहाँ पर भी बहुत सिंपल होते हैं। जहाँ पर हम लॉजिकल ऑपरेटर का ज़्यादातर यूज़ करते हैं वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर इफ़ और एल्स का नेस्टेड इफ़ एल्स में कर सकते हैं। तो इससे क्या हमें लॉजिकल ऑपरेटर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको लॉजिकल ऑपरेटर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और कोड हो गया है हमारा सिंपल सा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग वीडियोज़।